तो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू सीकेंट, और सीकेंट के अंदर है 3π/2 माइनस एक्स, और हमारा काम है कि हमें dy/dx निकालना है। हमें निकालना है dy/dx एट x इक्वल्स टू π/4, यानी कि पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर x की जगह π/4 डाल के जो वैल्यू आएगी उसे रिपोर्ट करना है। तो मैं चाहता हूं एक बार तुम वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अब यहां पर अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो पहले तो x बन जाता है 3π/2 माइनस एक्स, और फिर ये जाके सीकेंड के अंदर बैठ जाता है, यानी कि यहां पर हम चेन रूल लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो x जाता है और ये बन जाता है 3π/2, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये बन जाता है 3π/2 माइनस एक्स, और फिर ये जाता है सीकेंड के पास, और फाइनली हमारे पास होता है सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। और अगर हमें इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेन रूल कहता है कि तुम एक एक स्टेप करके निकाल सकते हो। पहले इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, और फिर इसकी ये जो 3π/2 माइनस एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो 3π/2 माइनस एक्स इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कितनी होगी? तो 3π/2 ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, और यहां पर है माइनस एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1, तो ये हो जाएगी -1। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 3π/2 माइनस एक्स इसकी वैल्यू है -1। अब यहां पर सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 3π/2 माइनस एक्स निकालनी है। तो अगर सीकेंट के अंदर x होता तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होती? अब ये चीज हम एक दूसरी वीडियो में देख चुके हैं कि सीकेंट ऑफ x की डिफरेंशिएशन, मैं यहां पर लिखता हूं, सीकेंट ऑफ x की डिफरेंशिएशन ये होती है सीकेंट x मल्टीप्लाइड बाय tan x। पर यहां पर x नहीं है, यहां पर है 3π/2 माइनस एक्स, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, यहां पर मैं सीधा डिफरेंशिएशन लिखता हूं, ये हो जाएगी सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर tan x है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा dy/dx। तो यानी कि dy/dx हो गया, dy/dx ये हो गया माइनस सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, सीकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, tan ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। अब यहां पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें इसे इवेल्युएट करना है x इक्वल्स टू π/4 पे। तो चलो देखते हैं x की वैल्यू π/4 पे dy/dx कितना होगा। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बनाता हूं। हम यहां तक पहुंच चुके हैं और हमें x की जगह π/4 डालना है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो 3π/2 माइनस π/4 ये कितना होगा? ऐसी कैलकुलेशंस मैं अपने यूनिट सर्कल पे करना पसंद करता हूं। ये मेरा यूनिट सर्कल है 0, ये है 90 डिग्री यानी कि π/2, ये 180 डिग्री यानी कि पाई, और ये है 270 डिग्रीज यानी कि 3π/2। तो जो 3π/2 में से हम x माइनस कर रहे हैं वो तो यहाँ बैठा है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं π/4 यानी कि 45 डिग्री माइनस कर रहे हैं, तो π/4 इतना होता है। अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मैं पीछे आ गया, तो ये वैल्यू है मेरी 3π/2 माइनस π/4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4। यानी कि मुझे निकालना है सीकेंट ऑफ 5π/4 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 5π/4। अब यहीं पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से थोड़ी सी और मदद लें तो हम यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बना सकते हैं। इस यूनिट सर्कल पे ये जो पॉइंट है 5π/4, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे इसके कॉस और साइन दे देंगे। ये चीज़ हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में काफ़ी ढंग से पढ़ी है, और तुम चाहो तो तुम जाके रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में काफ़ी यूज़ होने वाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये मुझे इसके कॉस ऑफ 5π/4 और साइन ऑफ 5π/4 ये दोनों दे देंगे। और थोड़ी सी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है
और ये जो लेंथ है इन दोनों की वैल्यू है 1/√2। और अगर मैं साइन का ध्यान रखूं तो इसका x कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा -1/√2, और इसका y कोऑर्डिनेट ये भी नेगेटिव है, ये हो जाएगा -1/√2। यानी कि साइन और कॉस दोनों -1/√2 आ गए। इन दोनों को यूज करके हम सीकेंट, टैन, कोसीकेंट जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में हमें निकालना है माइनस सीकेंट ऑफ 5π/4, सीकेंट ऑफ 5π/4 मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ 5π/4। इसको साइन और कॉस में लिखूं अगर मैं, तो ये हो जाएगा माइनस सीकेंट है 1/cos और कॉस है मेरा -1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2 मल्टीप्लाइड बाय टैन है साइन अपॉन कॉस। अब वैसे देखें तो साइन और कॉस दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अब देखते हैं क्या बचा है हमारे पास। ऊपर है माइनस और नीचे है माइनस, तो ये हो गया प्लस। ये 1/√2, तो √2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। तो जो फंक्शन हमें गिवन था उसकी डिफरेंशिएशन एट x = π/4, उसकी वैल्यू हो जाएगी √2। तो निकले तो हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन पहले स्टेप के बाद पूरी कहानी ट्रिग्नोमेट्री की थी। और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कहीं पर पॉलिनोमियल्स तो कहीं पर लॉग और एक्सपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलस वाले चैप्टर में देखेंगे। अगर ये पुराने कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन वाला स्टेप ठीक हो जाए और कोई कैलकुलेशन में गलती ना हो।